जय श्री राम। राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या नगरी में रामलला सदा के लिए विराज गए हैं। भक्तजन उनकी भक्ति में पूरी तरह से लीन हो चुके हैं और मूर्ति का तेज देखते ही बनता है। ऐसा लग रहा है मानो प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप जीवंत रूप में हमारे सामने खड़ा हो गया हो और अपने भक्तों को निरंतर आशीर्वाद दे रहा हो। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति ने 22 जनवरी को ही जीवंत रूप ले लिया है और भक्तों के मन में अभी भी कई सवाल हैं। तो आइए आज हम सब जानते हैं हमारे रामलला की मूर्ति के तथ्यों के बारे में। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण दुनिया भर के लाखों भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बन गया है। इस मंदिर को आदित्य बनाने वाली कई बातों में से एक है प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा। इस मंदिर में भगवान राम को 5 साल के बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है। दरअसल इस मंदिर में ऐसी मूर्ति को रखने के लिए एक उद्देश्य है। यह मूर्ति के रूप में 5 साल के बच्चे की मासूमियत और पवित्रता को दिखाना है। यह मूर्ति परमात्मा की बेदाग प्रकृति का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है और वहाँ उनके बाल रूप की स्थापना होना जरूरी है। भगवान राम के बचपन को अक्सर दिव्य लीलाओं के साथ चित्रित किया जाता है जो उनकी मासूमियत और करुणा को दिखाते हैं। उन्हें 5 साल के बच्चे के रूप में चित्रित करके मंदिर भगवान के इन प्यारे क्षणों को दिखाता है। किसी भी देवता का एक बाल रूप भक्तों के साथ एक अटूट संबंध बनाने में मदद करता है। अयोध्या के मंदिर में 5 साल के रामलला की मासूमियत उनका भक्तों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए आमंत्रित करती है। भगवान राम का अपने माता पिता राजा दशरथ और रानी कौशल्या के प्रति अटूट भक्ति और सम्मान रामायण के मूलभूत पहलू हैं। रामलला का बाल रूप पितृ भक्ति और आज्ञाकारिता द्वारा चिन्हित इन प्रारंभिक वर्षों का प्रतीक है। अब बात करते हैं रामलला की मूर्ति की लंबाई कितनी है। अगर हम रामलला की मूर्ति की लंबाई की बात करें तो यह 51 इंच रखी गई है। अब एक सवाल यह भी सामने आता है कि आखिर मूर्ति की लंबाई 51 इंच ही क्यों? जी हाँ, तो इसका जवाब यह है कि दरअसल आमतौर पर 5 साल के बच्चे की लंबाई लगभग 45 इंच होती है, लेकिन क्योंकि प्रभु श्री राम त्रेता युग में थे और उस समय आम लोगों की लंबाई आज के लोगों से ज्यादा होती थी, इसी वजह से अंदाज से उनकी मूर्ति 51 इंच की बनाई गई है। वही 51 अंक को ज्योतिष में भी शुभ माना जाता है, इसलिए मूर्ति की इतनी लंबाई रखना सर्वोत्तम निर्णय है। हम सभी के मन में एक और सवाल यह भी है कि रामलला की मूर्ति को आखिर काले रंग का ही क्यों रखा गया है। दरअसल रामलला की मूर्ति को शालिग्राम पत्थर द्वारा बनाया गया है। आमतौर पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ इसी पत्थर से बनाई जाती हैं और इस पत्थर को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। शालिग्राम पत्थर काले रंग के चिकने और अंडाकार पत्थर होते हैं और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन्हें भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। शालिग्राम पत्थर मुख्य रूप से गंडक नदी के तलहटी में पाए जाते हैं और इनसे ही मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। राम मंदिर में प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है, यानी कि पत्थर में कोई भी दूसरा पत्थर नहीं जोड़ा गया है। इस मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु के अवतारों को भी दर्शाया गया है। मत्स्य कुर्म, वराह नरसिंह, वामन परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध कल्कि प्रतिमा के एक और हनुमान तो दूसरी ओर गरुड़ नजर आ रहे हैं। रामलला की इस मूर्ति में मुकुट की तरफ सूर्य भगवान, शंख, स्वस्तिक, चक्र और गदा नजर आएगा। मूर्ति में रामलला के बाएं हाथ को धनुष बाण पकड़ने की मुद्रा में दिखाया गया है। अब हमारे रामलला विराज चुके हैं और गर्भगृह में उनकी स्थापना भी की जा चुकी है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मूर्ति को आखिर बनाया किसने है। जी हाँ, इसे मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाया गया है। इस ऐतिहासिक कार्य को करने के लिए उनका जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है। सी अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल फैक्ट एडिक्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।